आज की वीडियो में क्लास 12th मैथ पूरी किताब के दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 3-4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में आपके। ठीक है, हम वही क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए जो पेपर में बार बार आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए, दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5-5 नंबर के आएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक बक्से में, इसको पहला डाल लीजिए यहाँ पर। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं। एक बक्सा को इसमें 1-10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं यहाँ पर। ठीक है, उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया, उन्हें अच्छी तरह क्या कर दिया, उसमें मिला दिया है, मिक्स कर दिया है यहाँ पर। सब बक्से से एक कार्ड अच्छा निकाला गया। अच्छा मतलब एक कार्ड अपने उनको कोई होगा, उन्होंने एक इच्छा के अनुसार अपने निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाले गए कार्ड पर 3 से अधिक है या संख्या सम है, या यानी कि एक संख्या सम है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है और संख्या सम है। इसकी आपको प्रायिकता फाइंड करनी है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर सब प्रायिकता का क्वेश्चन कोई ट्रिकी होता ही नहीं, बचा नहीं है आपके सिलेबस में ट्रिकी इतना। ठीक है, सब सिंपल बचा है, सब काट दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिख कर रखे गए यहाँ पर। तो हम प्रतिदश समष्टि यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ पर क्या बना लेंगे, यहाँ पर प्रतिदश समष्टि, या सिर्फ आपने क्लास 11 में बहुत प्रायिकता पढ़ी होगी। तो प्रतिदश समष्टि यहाँ पर 1 से 10 तक पूर्णांक हैं। एक बक्से में क्या है, 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखेंगे। तो 1 से 10 तक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूर्णांक रख दिए, प्रतिदश समष्टि हमने बना दी यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए, इतना हमने काम कर दिया, रखेंगे रख दिया भाई साहब हमने। फिर देखिए, उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया है। ठीक है, उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया है। ठीक है, तब बक्से से एक कार्ड अच्छा निकाला गया है। बक्से से क्या गया है, यहाँ पर एक कार्ड अच्छा निकाला गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है और सम संख्या हो। यहाँ पर 3 से अधिक हो और सम संख्या हो। यहाँ पर देखिए, दो कंडीशन यहाँ पर मेन पॉइंट है। यहाँ पर देखिए, निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, तो 3 से अधिक संख्या लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 3 से अधिक संख्या लिख लीजिए तथा संख्या सम हो। चाहे पहले संख्या सम निकाल लीजिए, कुछ भी कोई कर लीजिए। मान लीजिए पहले संख्या सम से ए से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट कर दिया, संख्या सम है। तो इसकी यहाँ पर प्रतिशत समष्टि लिख लिया, संख्या सम है। सम संख्या इसमें कौन सी है, इसमें से निकाली जाती है। देखिए, समझिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक बक्से में 10 कार्ड हैं, 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं, यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, उन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया है। बक्से से एक कार्ड अच्छा निकाला गया है। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। ठीक है, 3 से अधिक की सिंपल स्पेस बना लेंगे और यहाँ पर और सम संख्या का स्पेस बना लेंगे। बस बहुत सिंपल, इतना कर लिए तो हो गया कौन। तो 3 से अधिक के लिए पहले लिख लीजिए, चाहे संख्या सम के लिए लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। मान लीजिए क्या लिखते हैं बताइए, पहले मान लीजिए संख्या सम के लिए कोई लिख लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी आगे पीछे। ठीक है, संख्या सम इसमें कौन सी है, 4 है, 2 है 4 है, और संख्या सम कौन सी है, 6 है कि नहीं है, संख्या सम 6 है, तो 6 लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, जो 2 से कट जाती है वो सम होती हैं। और कौन सी है हमारे पास, 8 है, 8 लिख दिया हमने। और कौन सी है, 10 है। बस इतनी ही सम संख्या है, लिख दिया। इसकी समष्टि में प्रतिशत समष्टि बना ली। फिर क्या है, 3 से अधिक है। 3 से अधिक देखिए कितनी है यहाँ पर, बी मान लीजिए इसको। 3 से अधिक कौन सी है हमारे पास, ये पूरी लिख लीजिए, 3 से अधिक। ठीक है, 3 से अधिक उसने बोला, 3 मत लेना, 3 से अधिक। देखिए, 3 से अधिक है यहाँ पर, 3 से अधिक ले लीजिए। 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लिख लिया। अब देखिए, अब इसका क्या निकाल लेंगे हम, यहाँ पर इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। इंटरसेक्शन आपने बहुत निकाले होंगे क्लास 11th में। ठीक है, सट वाले चैप्टर में इंटरसेक्शन क्या, कॉमन। तो कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, कौन कौन सा कॉमन है। देखिए, 2 तो यहाँ पर कॉमन है नहीं, इसमें है 2 नहीं है। ठीक है, 4 इसमें है, 4 का है कि नहीं, 4 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 4 कॉमन ले लिए, यहाँ पर 1 कट गया, यहाँ पर ए भी हट गया। ठीक है, 4, फिर देखिए 6 कॉमन है यहाँ पर, 6 कॉमन है यहाँ पर, 6 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, 6 कॉमन ले लिया यहाँ पर, 6 भी हट गया यहाँ पर। फिर देखिए 8 कॉमन है यहाँ पर, 8 भी कॉमन ले लिया यहाँ पर, 8 भी हट गया। फिर देखिए 10 कॉमन है यहाँ पर, 10 कॉमन, 10 भी हट गया, 10 कॉमन ले लिया यहाँ पर। बस इतना कॉमन मिल रहा था, इतना हमने कॉमन ले लिया, और कुछ हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर प्रायिकता निकाल लीजिए, इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए। ठीक है, इसकी यानी कि ई की संभव परिणामों की संख्या बटे, यानी ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। पी ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला क्या होता है हमें बता, एन ई अपन एन एस, यानी कि फार्मूला बताया था हमने। ई के क्या होती है फार्मूला यहाँ पर, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या होता है, सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, लिख लेना, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, एन ई अपन एन एस, एन ई मतलब ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे एन एस, यानी सभी संभव परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या इसमें देखिए कितनी है, 1 2 3 4 है। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 4 ही।
4 है यहाँ पर। और सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है यहाँ पर देखिए, सभी संभव परिणामों की संख्या देखिए, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। 10 लिख लीजिए यहाँ पर, लिख लिया 10, लिख लिया 10। ठीक है, हमारे पास 4/10 यानी कि P इंटरसेक्शन B की प्रायिकता हमने निकाल ली, यहाँ पर निकाल ली। अब देखिए हमें यहाँ पर प्रायिकता किसकी निकाल रहे हैं, यहाँ पर देखिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए यहाँ पर कि इनकी संख्या, देखिए यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तो संख्या सम है। 3 से अधिक है तो संख्या सम है, यहाँ पर निकालना है। ठीक है, 3 से अधिक है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, 3 से अधिक है यहाँ पर। ठीक है, 3 से अधिक है और क्या है हमारे पास, संख्या सम है। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर, पहले हमारे पास क्या है, 3 से अधिक लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है कि नहीं, 3 से अधिक है। ठीक है, फिर क्या बाद में दिया है, संख्या सम हो यहाँ पर। ठीक है, संख्या सम हो यहाँ पर, तो लिखिए यहाँ पर 3 से अधिक है, संख्या सम है, तो क्या निकालना है, PA/B का मान निकालना है यहाँ पर, PA/B। ठीक है, इसी की तो प्रायिकता निकाल ली यहाँ पर। संख्या यानी कि संख्या सम है तथा 3 से अधिक है। ठीक है, उल्टा सवाल लिखा हुआ, ध्यान रखना, संख्या सम है लिख दिया यहाँ पर, 3 से अधिक है, 3 से अधिक लिख दिया। इसकी प्रायिकता हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, PA/B का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है यहाँ पर। क्या होता है, PA/B ऊपर होता है, A/B बटे PB नीचे लिख लेंगे यहाँ पर, PB। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए PA/B, PA इंटरसेक्शन B का मान निकाला 4/10, 4/10 लिख लिया, डिवाइड PB का मान कितना है, लेकिन PB की प्रायिकता तो हमने निकाली ही नहीं है यहाँ पर। ये PB की प्रायिकता हम निकाल लेना। PB की प्रायिकता किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर, यहाँ पर निकाल देते हैं। PB की प्रायिकता भी निकाल लीजिए, PB यानी कि B यानी कि E के अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, B के अनुकूल परिणामों की संख्या का क्या है यहाँ पर भाई, घटना E के, B के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएगा यहाँ पर। 7 कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं, कुल सभी संभव परिणाम कितने हैं, 10 हैं, 7/10 हो जाएगा। तो PB का मान 7/10 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया बराबर 4/10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 ऊपर पहुँच जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। 10 से 10 उड़ा दीजिए यहाँ पर, काट दिया 10 से 10, काट दिया 10 से 10, काट दिया 10 से 10। अब देखिए हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, PA/B बराबर क्या बचेगा हमारे पास, 4/7 बचेगा, 4/7। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4/7। कोई कठिन क्वेश्चन है यहाँ पर, बताइए कितना सिंपल सवाल, 5 नंबर का आया हुआ है, 3-4 बार आ चुका है सवाल। ठीक है, NCERT का एग्जाम्पल है यहाँ पर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। हम वही क्वेश्चन लाए जो बार बार रिपीट होते हैं, ध्यान रखना। अब देखिए इस क्वेश्चन को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि 3 सदिश A वेक्टर, B वेक्टर तथा C वेक्टर इस प्रकार हैं कि A वेक्टर का मान हमें दिया गया है, यहाँ पर लिख लीजिए चाहे या रहने दें, तो लिखेंगे क्या, लिखे नीचे यहाँ पर तो दिया है यहाँ पर। ठीक है, A वेक्टर का मान 3 दिया, B वेक्टर का मान 4 दिया, C वेक्टर का मान 5 दिया है। इनमें से प्रत्येक अन्य लिख लीजिए क्या जाता है, एक लाइन। ठीक है, E वेक्टर का मॉडुलस का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर, 3 दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, B वेक्टर का मॉडुलस का मान हमें कितना दे दिया है यहाँ पर, 4 दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर C वेक्टर के मॉडुलस का मान कितना दे दिया है यहाँ पर, 5 दे दिया है यहाँ पर, राइट। ठीक है, इनमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत हैं। ठीक है, योगफल पर क्या है, लंबवत है यहाँ पर। देखिए इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान दें, ये मेन क्वेश्चन आपको इतना तो फालतू बेकार लिखा हुआ है तो दिया है। अब यहाँ पर समझिए इतना, ये देखिए अन्य 2 सदिशों के, ठीक है, अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है। इनमें से देखिए, इनमें से प्रत्येक माने क्या होता है, बताना जरा हमें। एक प्रत्येक माने क्या होता है, एक अन्य 2 सदिशों योगफल पर लंबवत है। प्रत्येक मतलब एक कोई सदिश ले लीजिए यहाँ पर, कोई ले लिया, मान लीजिए इसको उठा लिया, कोई को उठा सकते हैं। मान लीजिए इसको हमने उठा लिया यहाँ पर, उठा लिया यहाँ पर, कोई को उठा लिया, आप B को उठा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर A को उठा लिया, प्रत्येक मतलब प्रत्येक मतलब एक है। अन्य दो सदिश कौन से बचे हमारे पास, A वाले बचे यहाँ पर। ठीक है, इस पर क्या है, लंब है, लंब कर दिया भाई साहब हमने। B वेक्टर और प्लस का योगफल मतलब जोड़, इसका कर दिया लंब, कर दिया यहाँ पर, लंब है यहाँ पर, कर दिया लंब। इसका मतलब क्या होता है जरा बताना हमें, इसका मतलब बताइए क्या होता है यहाँ पर, ए वेक्टर डाट। ठीक है, लंबवत मतलब क्या, नहीं परपेंडिकुलर का मतलब क्या, डाट। ठीक है, डाट B वेक्टर प्लस C वेक्टर हो जाएगा, B वेक्टर प्लस C वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर लंबवत हैं। ठीक है, नहीं इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा, बराबर 0। ठीक है, लंबवत हटाएंगे यहाँ पर, आप समझ रहे होंगे। देखिए जब डाट ए परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पर ए परपेंडिकुलर है B वेक्टर प्लस C वेक्टर, तो क्या होता है, लंबवत का मतलब क्या होता है, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है यहाँ पर। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया यहाँ पर। कोई दिक्कत है कि नहीं बताइए यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत आपको होनी भी नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है, चाहे इसको इधर लिख लीजिए, यहाँ पर क्या गया हमारे पास, ए वेक्टर इंटू डॉट, उनका जब परपेंडिकुलर होता है तो उनका डाट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, छोटी सी बात, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 0। ठीक है, इसको चाहे डाल दीजिए समीकरण 1,
इसको क्या डालते हैं यहाँ पर, समीकरण एक चाहे डाल दीजिए, यहाँ पर डाल दें समीकरण एक, डाल दीजिए समीकरण एक डाल दीजिए यहाँ पर। फिर देखिए क्या पता हमें, क्या पता इन्होंने ए वाला लिया हो, हमें कोई पता थोड़ी ना कौन सा लिया हो, एक बार इसको ले लिया यहाँ पर, एक बार क्या पता इसको लिया हो, उन्होंने बताया थोड़ा कि ए ही लीजिए आप, तो क्या पता बी हो परपेंडिकुलर इन दो पर, क्या पता बी हो, हमें क्या मालूम है, तो बी क्या पता परपेंडिकुलर हो, यहाँ पर बी को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला जो ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ए वेक्टर बचा हमारे पास, और क्या बचा यहाँ पर, प्लस का सी वेक्टर बचा यहाँ पर। ठीक है, ए वेक्टर बचा प्लस का सी वेक्टर बचा यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर हटाएंगे, यहाँ पर क्या होता है यहाँ देखिए डॉट, इसका डॉट करेंगे यहाँ पर, जीरो के बराबर हो जाएगा बी वेक्टर डॉट, डॉट हो जाएगा यहाँ पर ए वेक्टर प्लस का सी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो होगा यहाँ पर। अब क्या पता ए वाला हो, इस इनकी ए वाला लंबवत हो, इन दोनों के योग के बराबर, क्या पता हमें मालूम थोड़ी ना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी वेक्टर लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर सी, यानी कि ए वेक्टर सी तो हाँ बी सही है, सी लिखा, हाँ बी ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर के, ई वेक्टर प्लस के बी वेक्टर के, यहाँ पर क्या पता होगा, कोई पता नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। ठीक है, इसको डाल दीजिए समीकरण 2। ठीक है, इसको डाल देंगे समीकरण 3। ठीक है, हमें मान इसका किसका निकालना है, यहाँ पर इसका निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका तो मान निकालना है, यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अब देखिए हमें किसका निकालना है, इसका मान निकालना है। इसको देखिए हम किस टाइप से लिख सकते हैं, मान लीजिए हम इसका मान निकालना है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर ए वेक्टर, इसको नीचे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ए वेक्टर यहाँ से लिखिए, जैसे कि जगह कम है, ई वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, ठीक है, प्लस का सी वेक्टर। ठीक है, इसके ऊपर हमने लगा दिया क्या, यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पर इस पर हमने मॉडुलस लगाकर क्या कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, इस पर क्या लगा देंगे, इस पर मॉडुलस का हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इस पर स्क्वायर कर दिया यहाँ पर। स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर। स्क्वायर को इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं, डॉट ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए इसको इधर लिख लीजिए, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर। ठीक है, स्क्वायर। अब देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ए की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, आपको ए वेक्टर की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, ए वेक्टर में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए वेक्टर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। तो लिख लीजिए स्क्वायर, ए वेक्टर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। चाहे मॉडुलस में लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, किसी में लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या लिख लेंगे, किसी में आप लिख लेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। चाहे इसका या डाउट कर दी यहाँ पर, या इसी टाइप से लिख लीजिए यहाँ पर, ये आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर ई वेक्टर। अब तो सही है यहाँ पर। ठीक है, इसकी डॉट प्रोडक्ट कर दी, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें पूरे में कर दीजिए, प्लस का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर। हम इसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अंदर, ये इसके साथ आप टाइम बर्बाद कीजिए, इसके साथ कीजिए, इसके साथ कीजिए नहीं, हमें चूंकि यहाँ पर इस वैल्यू पुट कर देंगे ना, हमें पास देखिए दी गई है ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यहाँ पर इस टाइप से हम कर देंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, बाद में आपको वही काम करना होगा, ये अभी से कर लीजिए, अभी सही समय है। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दी इसमें, ठीक है, इसमें कर दी, समझिए पूरे में कर दी हमने, ए की मल्टीप्लाई पूरे में कर दी, यहाँ पर कर दी। अब इसकी कर दिए, इसकी पूरे में करिए, तो क्या हो जाएगा बी वेक्टर। अब किस में करेंगे, बी वेक्टर की इसमें कीजिए, प्लस का चिन्ह लगाइए, बी वेक्टर की क्या करेंगे यहाँ पर, सेम की मल्टीप्लाई साथ कर देना यहाँ पर। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बी वेक्टर की, इस पूरे में मान लीजिए कर रहे हैं, ए वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर प्लस का बी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर। हो गया। अब देखिए, अब बी वेक्टर की किस में करेंगे यहाँ पर, रुक जाइए यहाँ पर, सॉरी, देखिए बी वेक्टर की मान लीजिए हम कर रहे हैं यहाँ पर, बी वेक्टर की हम इसमें कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें यहाँ से यहाँ तक हम कर रहे हैं, इसमें इसको एक साथ लिखना चाहते हैं, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यहाँ पर सी लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लिया सी, आगे पीछे कोई दिक्कत, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हमें यहाँ पर सेम की सिर्फ एक साथ लिख रहे हैं, सेम ये, चूंकि यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, हमें पूरे 3 की मल्टीप्लाई तीनों बार नहीं करनी है, इसके साथ गलत हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए बी वेक्टर का हम मल्टीप्लाई यहाँ पर बी वेक्टर का इसके साथ एक साथ करना है, ए वेक्टर सी वेक्टर का, जिससे कि वैल्यू ऊपर से हम पुट कर सकते हैं। और यहाँ पर सेम है, इसको एक साथ कर दीजिए। ठीक है, इसके साथ इसको अलग समझ लीजिए, उधर लिख लिया हमने है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बी वेक्टर जगह थोड़ी सी कम है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ से लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सी वेक्टर की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, सी क्या है, सेम है, पहले इसकी कर दीजिए, चाहे आगे में कर दीजिए, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बचा यहाँ पर, बचा। अब प्लस का चिन्ह लगाए, यहाँ पर इधर लिखते हैं, यहाँ पर हमें यहाँ से लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जगह कम है। अब सी वेक्टर की हमारा सेम, तो अभी इसमें कर दीजिए, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस का क्या बचा हमारे पास, बी वेक्टर बचा यहाँ पर, बी वेक्टर बचा यहाँ पर, बचा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
रुक जाइए। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। यहाँ पर ये समझ में नहीं आया होगा आपको, हमें मालूम है। ठीक है, देखिए समझ लीजिए ध्यान से, हमें चूंकि यहाँ पर इस टाइप से बनाने हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि हम वैल्यू समीकरण 1 2 3 से पुट करेंगे। देखिए ए वेक्टर की सेम सेम है, एक साथ मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन इसके साथ क्या करेंगे, यहाँ पर चूंकि हमें ए वेक्टर यहाँ पर बी वेक्टर बनाना है, तो इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी हमने। फिर बी वेक्टर का मान, देखिए हमें बी सेम सेम अलग लगा, बी वेक्टर का मान यहाँ पर इसके साथ और इसके साथ कर दिए। फिर सेम सेम हो जाए इसका स्क्वायर का, वो भी वैल्यू पुट कर दिया। फिर सेम सेम है इसके साथ कर दिया बी वेक्टर का, इसको इसके साथ नहीं किया, इन दोनों के साथ कर दिया, इस टाइप से लिख लिया। इसी टाइप से सी वेक्टर का मान इसके साथ किया, इसके साथ कर दिया। यहाँ पर एक साथ लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए बराबर, अब देखिए ए वेक्टर एक वेक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ए वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर, इसको स्क्वायर में इस टाइप से लिखते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसका मान दिया समीकरण से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसीलिए हमने किया, कितना है 0 है, 0 लिख लिया यहाँ पर। फिर देखिए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, कितना मान है 0 है यहाँ पर। देखिए बहुत फायदा होगा, यहाँ पर हो गया फायदा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखिए बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी वेक्टर का मान इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो गया स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लगाइए। फिर देखिए सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान कितना दिया यहाँ पर, बराबर 0 नहीं लिखा था यहाँ पर 0, समीकरण 1 से यहाँ पर 0 लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया समीकरण 3 था, समीकरण 1 2 3 से क्या लिख लिया हमने 0 लिख लिया। अब देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, प्लस का सी वेक्टर यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए बराबर बराबर इसका ए वेक्टर का मॉडुलस का मान कितना दिया है यहाँ पर, ए वेक्टर का मान दिया है 3 दिया है यहाँ पर, 3 पुट कर दीजिए। 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, 0 का मतलब 0 हटा दीजिए। फिर देखिए बी वेक्टर का मॉडुलस का मान कितना दिया है यहाँ पर, सी वेक्टर, यहाँ पर सी वेक्टर का स्क्वायर लिखा नहीं है यहाँ पर, सी वेक्टर का मान भी स्क्वायर लिख लीजिए यहाँ पर, प्लस का 0 हो गया, प्लस का सी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर भी तो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीनों को जो सी वेक्टर भी लिखना है यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए 0 छोड़ दीजिए, और बी वेक्टर के मॉडुलस का मान कितना दिया है यहाँ पर, 4 दिया है यहाँ पर, 4 लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लिया यहाँ पर 4 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। सी वेक्टर के मॉडुलस का मान कितना दिया है 5 दिया है यहाँ पर, 5 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर, इसका मॉडुलस का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर बताना कितना होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर बताना कितना होता है 16 होता है, 5 का स्क्वायर बताना कितना होता है 25 होता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर, इसका मॉडुलस स्क्वायर बराबर देखिए 16 और 9 25, 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है इसका मान निकालना है, स्क्वायर का नहीं निकालना है। ठीक है, तो इसको उधर भेज दीजिए, स्क्वायर को उधर भेज दीजिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, हो गया, यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा 50 अंडर रूट हो जाएगा। 50 का मतलब क्या होता है 2 गुणे 25 लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं। अब 25 का वर्गमूल निकाल लीजिए, 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ पर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका मॉडुलस 25 का मॉडुलस 5 रूट 2 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन करना है। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पर मेन पॉइंट है, यहाँ पर कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, क्योंकि सेम के साथ एक लिखना, बचा हुआ एक साथ लिख लेना यहाँ पर, सेम एक साथ लिख लेना, बचा हुआ एक साथ लिख लेना यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई कठिन क्वेश्चन यहाँ पर कुछ नहीं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं आपके लिए, ध्यान रखना, इन सबको आपको तैयार करते रहने हैं। 100% आपका पूरा पेपर फंसवा देंगे, जितने हम करा रहे हैं अभी लांग रहा है। फिर 1-2 नंबर के तो कतई बहुत कम हो, तो ये कर लेंगे तो वो अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, वो भी ले आएंगे यहाँ पर, सब आपको पूरा पेपर हो जाएगा समय से।